जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, लाजवाब होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी परसेंटेज की क्लास चल रही है जिसमें हम एसएससी के प्रवेश क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो कि भविष्य की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। पिछली क्लास में हमने 25 क्वेश्चन कर लिए थे और आज की क्लास में हम आगे के क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। तो कंप्यूटर महोदय जी, प्रश्न क्रमांक 26 दिखाइए फटाफट से। क्या सभी प्रश्न क्रमांक 26 देख पा रहे हैं? यस और नो? यस। क्या बोला है, ध्यान से सुनना। एक कंपनी के पास 80 इंजीनियर है। अब एक कंपनी है बेटा जिसके पास 80 इंजीनियर है। यदि वहां इंजीनियरों की संख्या कुल कामगारों की संख्या के 40% हो। अब जो इंजीनियर है उनकी संख्या, जितने लोग काम करने वाले हैं कामगार, उनकी संख्या के 40% के बराबर है। तो उस कंपनी में कुल कामगारों की संख्या कितनी होगी? कुल कामगार का मतलब होता है वर्कर। अपन मान लेते हैं पहला ऑप्शन है 150, दूसरा ऑप्शन 800, तीसरा ऑप्शन 200 और चौथा ऑप्शन है बेटा 3200। तो बताइए सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सपोज हमने कहा कि जो वर्कर्स है बेटा, जो वर्कर है उनकी संख्या हो गई एक्स। अब इन वर्कर की संख्या के 40% के बराबर कितने हैं? 80 इंजीनियर है बेटा। कितने इंजीनियर है? 80 इंजीनियर है। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं परसेंटेज हटा दोगे तो बटे में आ जाएगा बेटा 100 बराबर कितना? 80। अब 100 बटे में इसके गुणे में चला जाएगा तो मतलब क्या हो जाएगा? 80 गुणा 100 बटे में क्या आ जाएगा? 40। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, यानी कि 200। तो बेटा कुल कामगारों की संख्या कितनी आ जाएगी? 200। 200 ही सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। उम्मीद है सभी को सवाल समझ में आया होगा। यहां तक किसी कोई समस्या तो नहीं है ना? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रश्न क्रमांक 27। कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटाइए और अगला क्वेश्चन दिखाइएगा। प्रश्न क्रमांक 27 हमारा क्या कहता है? तो क्या सभी प्रश्न क्रमांक 27 को देख पा रहे हैं? यस और नो? यस। तो देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहा गया? एक संख्या से 12 कम करने पर। अब कम करना मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस। अधिक का बोलता तो हम क्या कर देते हैं? प्लस। आगे क्या बोला? पर वहां घटकर अपना 80% रह जाती है। अब किसी संख्या से हम 12 कम करते हैं तो वह घटकर उसी संख्या का 80% रह जाती है। तो उस संख्या का 30% क्या होगा? अब हमें बताना है कि संख्या का 30% क्या होगा। आइए सोल्व आउट कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, है ना। पहला ऑप्शन है हमारे पास में 30, दूसरा ऑप्शन 36, तीसरा ऑप्शन 18 और चौथा ऑप्शन है बेटा 24। आइए फटाफट से सोल्व आउट कर लेते हैं। सपोज जो संख्या है वो अपन ने मान ली कि 1 से है। अब इस संख्या से 12 कम, कितना कम? 12 कम। आगे प्रश्न में कहा गया इसी संख्या का 80% है। अब बेटा संख्या 1 से है, इसका कितना परसेंट है? 80%। तो x माइनस 12 बराबर x गुणा परसेंटेज हटा दोगे बटे में आ जाएगा 100। अब x वालों को एक तरफ कर लेंगे, संख्या संख्या को एक तरफ कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो x माइनस क्या हो जाएगा? 80x बटे में 100। 12 को ले जाएंगे क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ पे एलसीएम ले लो। 100 एकम 100x, 100x से 80x घटाओगे 20x बराबर 12। 100 बटे में चला जाएगा इसके गुणे में, तो काट दीजिएगा इसको। 20 पंज 100, 12 पंज 60। तो मतलब बेटा वो संख्या क्या आ गई? 60। अब इस संख्या का कितना परसेंट पूछा बेटा? 30%। तो संख्या का 30%, परसेंटेज हटाओगे अपान में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 3 से 18। सवाल का क्या हो जाएगा? सही आंसर। मतलब ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्या सभी को इतनी बात समझ में आ गई? यहां तक किसी प्रकार कोई समस्या तो नहीं है ना? चलिए अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की कि हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है। ध्यान दीजिएगा। चलिए हटा देते हैं इस क्वेश्चन को। बिल्कुल हम आपको बेसिक से बता रहे हैं। अगर क्लास में मजा आ रहा हो तो क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी क्लास आपकी आए वो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब आप सब जानते हैं कि हमारी जो बैच चल रही है अथर्व बैच, इसके माध्यम से हम आपको पूरा कंप्लीट अर्थमेटिक मैथ से करवाएंगे, जो कि एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन नंबर 28 सभी देख पा रहे हैं? यस और नो? क्या बोला है? ध्यान सुनना। यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध माना जाता है। अब जो 24 कैरेट सोना है उसको 100% शुद्ध माना जाता है,
तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशत कितनी होगी? पहला ऑप्शन है 51 सही 3/4, दूसरा ऑप्शन है 51 सही 2/3, तीसरा ऑप्शन है 51 सही 1/3 और चौथा ऑप्शन है 90 सही 2/3। क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब बेटा जो 24 कैरेट सोना है, 24 कैरेट सोना, 24 कैरेट सोने को बेटा 100% माना जाता है। कितना प्रतिशत माना जाता है? 100%। ठीक है, तो 1% बराबर क्या होगा? 100/24। आगे बात समझ में? तो 22 कैरेट सोना हमें बताना है बेटा, 22 कैरेट सोना क्या बताना है कि 22 कैरेट सोना में कितना सोना शुद्ध होगा। ठीक है, तो हम इसको काट देते हैं, किससे? 2 से काट देते हैं। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से काट देते हैं वापस से। 2 छंग 12, 2 पंच 10, 0 का 0। अब मल्टीप्लाई 2 से वापस काट देते हैं। 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 पंच 10। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? 25 गुणा 11/3। गुणा करो, 11 5 55 के 5 हासिल आ जाएगा 5, 11 दूना 22, 5 हो जाएगा बेटा 27 और बटे में आ जाएगा कितना? 3। 3 से काट दो, 3 नमा की 27, 3 एकम 3, 2 बच जाएगा। 51 सही 2/3% सवाल का क्या हो जाएगा? सही आंसर। मतलब कहने का बेटा ऑप्शन सी विल बी द ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। 51 सही 2/3 जो है परसेंट सोना शुद्ध होगा 22 कैरेट वाला। क्लियर है? अब कभी भी गोल्ड परचेस करने जाओ तो सोना जो है वो 24 कैरेट का शुद्ध ही लेना। ठीक है, चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटाइए और प्रश्न क्रमांक 29 दिखाइए फटाफट से। तो क्या सभी प्रश्न क्रमांक 29 को देख पा रहे हैं? यस और नो? बोलो हाँ या ना। यस। क्या कहा गया है? ध्यान से सुनना। यदि P का P प्रतिशत 36 है तो P का कितना मान होगा बेटा? पूछा है तो P किसके बराबर होगा? अब क्वेश्चन के ऑप्शन इस प्रकार से है। पहला ऑप्शन है आपके पास 3600, दूसरा ऑप्शन है 600, तीसरा ऑप्शन है 60 और चौथा ऑप्शन है 15। क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। P का किसका बेटा? P का P प्रतिशत 36 है तो हमसे पूछा P किसके बराबर होगा? ध्यान दीजिएगा। P का मतलब गुणा, परसेंटेज हटाओगे अपन में 100 बराबर 36। P का गुणा P में करोगे P स्क्वायर, 100 का गुणा 36 में करोगे बेटा 3600। वर्ग हटाओगे रूट लग जाएगा, मतलब रूट 3600। तो ध्यान दीजिएगा 36 किसका वर्ग होता है? 6 का। एक जीरो बाहर आ जाएगी, मतलब P का मान क्या जाएगा बेटा? 60 और 60 ही इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट लगे तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कंप्यूटर महोदय जी क्वेश्चन हटाइए और अगला क्वेश्चन दिखाइए फटाफट से, है ना। धीरे धीरे हम सवाल के लेवल को इंक्रीज करेंगे, लेवल को बढ़ाएंगे। ठीक है, और परसेंटेज में लगभग हम 100 से 120 सवाल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये बात आप सभी जानते हैं। फिर अर्थमेटिक के बाद में, जब अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम आपको एडवांस मैथ्स करवाएंगे। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन नंबर 30 देख पा रहे हैं सभी, है ना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। पहला ऑप्शन है 25%, दूसरा ऑप्शन है 2.5%, तीसरा ऑप्शन है 3.6% और चौथा ऑप्शन है बेटा आपके पास 0.25%। क्वेश्चन 2 बार एसएससी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे। उम्मीद है सभी को ये सवाल आ जाएगा। हर क्लास में जितने भी अभी हमने क्लास ली है, 7 क्लास हमारी हो चुकी है ना। हर क्लास में जो है भैया ये 7वीं क्लास है, 6 क्लास हो चुकी है ना। हर क्लास में हमने आपको एक क्वेश्चन जो है होमवर्क के रूप में दिया है, वो आपको खुद से करना है। अगर नहीं आए तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका आंसर, उसका सॉल्यूशन हम आपको बताने के लिए बिल्कुल तैयार है। बस, है ना, आपको क्या करना है? पढ़ना है ना। यूं वक्त को बर्बाद ना कर, है ना, खींच ले तीर कमान से और सीधा लक्ष्य पे वार कर। ठीक है, शिक्षा शेरनी का वहां दूध है जो जितना पिएगा उतना धारेगा, है ना। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लें, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।